नमस्कार, मैं कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त के बाद अब 22वीं किस्त का इंतजार। किसानों के लिए जरूरी ई-केवाईसी, भू सत्यापन, दस्तावेज अपडेट रखना अनिवार्य होगा। सीधे खाते में 2000 रुपए के लिए नियंत्रण भुगतान के साथ योजना सुनिश्चित करती आर्थिक सहायता केवल वास्तविक लाभार्थी तक ही पहुंचे। इंडिगो संकट, डीजीसीए की सख्त निगरानी में इंडिगो सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को लगातार 2 दिन तलब, 4000 से अधिक उड़ानों के रद्द होने और गंभीर मिसमैनेजमेंट के बीच एयरलाइंस के संचालक क्रू रोस्टरिंग, मैनपावर प्लानिंग और नए पायलट ड्यूटी नियमों के पालन की बारीकी से जांच कर रहा है। ईपीएफओ और पीएफ बैलेंस चेक, घर बैठे सिर्फ 1 मिनट में अपने पीएफ बैलेंस और सालाना ब्याज की जानकारी पाएं। जानिए आसान एसएमएस, मिस कॉल और उमंग ऐप के जरिए सुरक्षित तरीका। 2024-25 के लिए पीएफ ब्याज दर 8.25% और बेसिक सैलरी डीए का 12%, कर्मचारी व कंपनी योगदान सहित नए वित्तीय वर्ष में संभावित बदलाव और अपडेट हो सकते हैं। बैंक वेरिफिकेशन रूल, देश के सभी बड़े बैंकों ने डिजिटल ऑनबोर्डिंग के बदलाव किया। अब ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन और शाखा घर में विजिट अनिवार्य होगा। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बैंकें सुरक्षा बढ़ाने और अकाउंट धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल सेवाओं की बजाय एंड टू एंड फिजिकल केवाईसी प्रक्रिया अपनाएगी। चलिए जानते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। बहादुरगढ़ में 4 फैक्ट्रियों में आग, लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में एक साथ 4 फैक्ट्री में आग लगी, जिसमें कि जूते, चप्पल, प्लास्टिक और थर्माकोल का कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने के लिए बहादुरगढ़, झज्जर, रोहतक, संपाला और दिल्ली से 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी। उद्योगपतियों ने गाड़ियों को देर से पहुंचने का उन पर आरोप लगाया। घटनास्थल पर कर्मचारियों ने सुरक्षित तरीके से सामान निकालकर नुकसान को कम करने की कोशिश की। कुरुक्षेत्र में 5000 करोड़ के धान घोटाले में डीएफएससी राजेश आर्य हटाए गए। जतिन मित्तल को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कथित 5000 करोड़ धान घोटाले की जांच के बीच जिला खाद्य एवं पूर्ति निर्यातक डीएफएससी राजेश आर्य को पद से हटा दिया गया। उनकी जगह यमुनानगर के डीएफएससी जतिन मित्तल को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। किसानों का आरोप है कि घोटाला बड़े पैमाने का था। इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। मामले को लेकर जिंद में किसानों की बड़ी पंचायत बुलाई गई, जिसमें कि आंदोलन और मुआवजे की मांग पर चर्चा होगी। हरियाणा में घने कोहरे का अलर्ट, तापमान 2 डिग्री गिरा। सोनीपत सबसे ठंडा रहा। हरियाणा में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है और राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग ने घने कोहरे के कारण येलो अलर्ट जारी किया है। यात्रियों को धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। वीरवार को सोनीपत सबसे ठंडा केंद्र रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और राज्य के उत्तरी पश्चिम जिलों में भी ठंड और कम विजिबिलिटी से प्रभावित रहा। हरियाणा में 31 लाख लोगों को लाल डोरा और फिरनियों की जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। हरियाणा में लाल डोरा और फिरनियों के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों को सर्वे पूरा कर मालिकाना हक देने का फैसला किया गया। इस योजना से गांव के 25 लाख और शहर के 6 लाख लोग लाभान्वित होंगे। अब वे अपनी जमीन को बेच सकते हैं या बैंक से लोन ले सकते हैं। संपत्तियों का राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और प्रत्येक मालिक को एक विशिष्ट नंबर दिया जाएगा। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इस संबंध में बिल भी पेश करने जा रही है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम। हरियाणा सरकार ने पंजाब सीमा से बढ़ती आतंकी और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए बॉर्डर पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी शुरू करने का फैसला किया है। सीमा में से लगे जिले, नाके और कैमरे सीधे हेडक्वार्टर और जिला मुख्यालय से जोड़े जाएंगे। हाल ही में हैंड ग्रेनेड हमले और हथियार तस्करी के घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा कदम उठाया गया है। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य सेवाएं फिर से शुरू होंगी। हरियाणा में डॉक्टरों ने सरकार के साथ सहमति के बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। आयुष्मान इंसेंटिव पर कमेटी गठन और एसओट कार्य प्रमोशन यानी कि एसीए पर विचार के बाद शुक्रवार को सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती पर रोक, एसीपी सुधार पर आगे फैसला लिया जाएगा।
हरियाणा बदमाशों ने स्टॉक पर हमला, 11,000 लूटे और 20 लाख की रंगदारी मांगी। बहादुरगढ़ के बादली रोड पर स्थित मिट्टी के स्टॉक पर कुछ युवक ने तोड़फाड़ की और साथ ही 11,000 रुपए लूट लिए। बाद में पेट्रोल पंप जाकर उन्होंने 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की, धमकियां दी। आरोपी कुलदीप और मंजीत उर्फ कालू ने पहले ड्राइवर को, स्टॉक कर्मचारियों को भी डराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का फैसला रद्द कर 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक की तैयारी शुरू करने का ऐलान किया। 2024 पेरिस ओलंपिक से फाइनल तक पहुंचने के बाद पदक ना जीत पाने के अधूरे सपने को पूरा करना अब उनका लक्ष्य है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि खेल में उनका जुनून अब भी कायम है और उनका बेटा भी इस सफर में उनकी प्रेरणा बनेगा। कर्नल में छात्र ने खुद रचा अपहरण का झूठा मामला, मांगी 2 लाख की फिरौती। करनाल में घीरगांव में 9वीं कक्षा के एक छात्र ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी बनाकर परिवार को परेशान किया। उसने किसी अज्ञात फोन से अपने पिता को कॉल कर 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से बच्चों को रात में सुरक्षित बरामद कर लिया। जांच से पता चला कि बच्चा 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था और इसी वजह से उसने ये साजिश रची थी। अंबाला छावनी में 100 बिस्तरों वाला ESIC आधुनिक अस्पताल बने। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि अंबाला छावनी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC द्वारा 100 बिस्तरों का अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित किया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के भूमि आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है। यह निर्माण जल्द शुरू होगा। अस्पताल से अंबाला और आसपास के जिलों में बीमित श्रमिक और उनके परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। इसमें आपातकालीन ICU, मेडिसिन, सर्जरी, बाल रोग सहित कई विभाग होंगे। चलिए जानते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। चॉकिंग ईस्ट 170 फुटबॉल मैदानों के बराबर फैला, आधुनिक डिजाइन और हाईटेक सुविधाओं से लैस। कांप उठी धरती। जापान के होक्काइदो और तोहोको में लगातार भूकंप, 6.7 तीव्रता से आफ्टर शॉक, लोगों घरों से भागे। सुनामी की चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। US सिटीजनशिप अलर्ट। अगर किसी का मकसद ब्रिटिश टूरिज्म है तो अमेरिका टूरिस्ट वीजा नहीं देगा। अमेरिका अधिकारियों ने कहा कि ऐसा वीजा तुरंत रिजेक्ट होंगे। ट्रंप प्रशासन का नियम और कार्रवाई से लागू, सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा में। मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस सिर्फ इजराइल, कोरिया नहीं बल्कि 5 देश और भी है जिनके नागरिकों के लिए सेना में अनिवार्य होगा प्रशिक्षण। दक्षिण कोरिया जिसमें कि 18 से 21 महीने, उत्तर कोरिया पुरुष 10 साल, इजराइल पुरुष 32 महीने, महिलाएं 24 महीने और साथ ही सिंगापुर पुरुष 22 से 24 महीने। अन्य देशों में भी ये लागू किए गए। मेड इन इंडिया सैंडल। प्राडा ने भारत के कारीगर के साथ मिलकर लॉन्च किया लिमिटेड एडिशन कलेक्शन। कीमत 83,000 रुपए। कोल्हापुरी डिजाइन, इटालियन तकनीकों का अनोखा संगम फरवरी 2026 में स्टोर्स और ऑनलाइन उपलब्ध होगा। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। टाइप करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।